कांग्रेस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से निकलकर केरल में पहुंच चुकी है, आगे बढ़ रही है। यात्रा में राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं केरल के सांसद शशि थरूर साहब। थरूर साहब, आपकी मौजूदगी काफी सवालों के जवाब भी दे रही है, कुछ सवाल भी खड़े कर रही है। पहले तो कहेंगे क्या? पहले मैं कह रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। भारत का जो हमारी राजनीति जो आजकल चल रहे हैं, जो अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि मज़हब के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे हमारे देश को टुकड़े बनाने की कोशिश की राजनीति चल रही है। तो भारतीय एकता के लिए हम आजकल चल रहे हैं, ये बड़ी ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जनता की आप ऊर्जा देख लीजिए। यहाँ आज 6:30 बजे सुबह पाठशाला में जैसे लोग खड़े थे रास्ते में राहुल गांधी को देखने के लिए और इस यात्रा को समर्थन देने के लिए, ये सब देखिए हमारा दिल में काफ़ी खुशी पैदा हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि लोग तो कुछ सालों से कह रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ गए, कांग्रेस एक अच्छी तरह एक विपक्ष पार्टी होनी चाहिए। देखिए ये है जवाब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह या तमाम लोग कभी राहुल गांधी की शर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि विदेशी महंगी शर्ट पहन करके भारत जोड़ने निकले हैं, भारत यात्रा कर रहे हैं। तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि आप उसी सोशल मीडिया पे देख लीजिए कि अमित शाह जी की तस्वीर है जिसमें वो विदेशी शॉल पहना है, बर्बरी स्कार्फ, वो विदेशी चश्मे, विदेशी कलम, विदेशी वॉच, ये किस्म की चीज़ें। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। क्या पहनते हैं, किस किस्म के कपड़े में लोग जाते हैं, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। आप सोच के बारे में बात कीजिए, क्या सोच है और देश के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी सोच लीजिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक वक्त में कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सूट बूट की सरकार कहा गया, प्रधानमंत्री मोदी के सूट पर सवाल उठाए गए, आज वो कह रहे हैं। ठीक है, कहने दीजिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है विचारधारा, सोच। इस देश के आगे बढ़ने के लिए क्या है उनकी जो विचारधारा, हम जानते हैं। अभी 8 साल से देख चुके हैं। क्या जो 2014 में जिनके पास रोज़गार नहीं थे वो अभी कुछ मिले हैं इस सरकार से? क्या हमारे जो अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े प्रगति होने वाली थी जो मोदी जी ने कहा था, क्या ये हुई है? लोगों की ज़िंदगी में कुछ असर हुआ है इस सरकार के काम से? सिर्फ क्रोध की राजनीति, मज़हब के बारे में बोलना, एक समुदाय के खिलाफ हिंसा करना, ये सब ठीक तरह की राजनीति नहीं है। लेकिन थरूर साहब, आप इतनी बातें कर रहे हैं और उसके बीच में आप जिस कांग्रेस पार्टी में है उसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज को लेकर आपने सवाल उठाया, आपने कहा उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, तो कुछ नाराज़गी है दिल में? देखिए, जो सवाल उठाया उसके लिए अच्छी तरह जवाब भी मिला है मुझे। मैं तो कल पब्लिकली अनाउंस किया है कि मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि जो भी उम्मीदवार बनना चाहेंगे पार्टी के अंदर, और किसी और पार्टी में इस किस्म के खुले चुनाव नहीं होता है अध्यक्ष के स्थान के लिए, तो मैं सिर्फ ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि एक ट्रूली फ्री एंड फेयर चुनाव हो जाए, तो इसके अंदर जो भी उम्मीदवार होना चाहेंगे उनको जानना चाहिए कि कौन कौन है जो नॉमिनेशन देने के लिए लायक हो और कौन है जो वोट देने के लिए लायक हो। अगर इसका लिस्ट पोटेंशियल उम्मीदवारों को दिखाएंगे आप, तब तो बात होगी। और मिस्त्री साहब ने यही जवाब दिया कि हो जाए। आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। और एक आखिरी सवाल, जब आप कह रहे हैं कि अच्छा है कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है, लोग लड़ सकते हैं, तो क्या एक बीच में बात आई थी कि शशि थरूर भी अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं? देखिए, ये एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। मेरे ख्याल में देश के लिए और पार्टी के लिए भी अच्छा है कि चुनाव होगा, कि कई उम्मीदवार आएंगे, उनके सोच। अपने दिल की बात क्यों नहीं बता रहे? मेरे दिल की बात बताने के लिए वक्त आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन भी निकल रही है 22 तारीख को। तो वक्त है, आज तो हम 11 पे हैं। आपके समर्थक आपसे कह रहे लड़ जाइए थरूर साहब। देखिए, नेचुरली बहुत लोग तो ऐसे भी कहेंगे और दूसरे कहेंगे कि क्यों करें, क्या फ़ायदा, दूसरे लोगों को करने दीजिए। हम सोचेंगे। अंत में अगर मैं करूं, ये सिर्फ यही होगा कि हमें कुछ बोलने का एक मंच मिलेगा एक चुनाव में, जो हमारे पार्टी के गुण के लिए, लेकिन शायद वो करने के लिए उम्मीदवार बनने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं देख लूँगा, लेकिन 10-11 दिन के बाद पूछ लीजिए। आखिरी सवाल, क्या बाकी कांग्रेसियों की तरह आप भी चाहते हैं राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करें? देखिए जी, अगर राहुल गांधी ने इशारा दिया है कि वो ये नहीं करना चाहते हैं, तो हम ऐसे स्टैंड नहीं ले सकते हैं कि सिर्फ एक ही आदमी आ सकेंगे। अच्छी बात है इतनी बड़ी पार्टी में कि हमारे एक प्रोसेस है, हमारे एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी पार्टी की, तो उसके अनुसार अगर चुनाव चलने वाली है तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे ख्याल में। क्यों नहीं कह रहे थे कि मैं भी तैयार हूँ? तैयार तो बहुत लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शशि थरूर जो अपने दिल की बात कर रहे थे TV9 भारतवर्ष से। त्रिवेंद्रम केरल से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह।